सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। वासुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयेत् गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। दुर्लभो मानसो देहो देहिनां जगद्बन्धुरः त्र्यदपि दुर्लभं मणये वैकुण्ठप्रियदर्शनम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। करारविन्देन पादारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पात्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि कि जय जय श्री राधा जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय श्री माखन चोर। कि बंशी वाले मोहना बंशी नेक बजाय बंशी सबके मन बसी हाय घर आंगन न सुहाए। कि राम नाम की लूट है लूट सके तो लूट अंत समय पछताएगा या प्राण जाएंगे झूठ। अकारण कर्मा बनने भक्त वांछित कल्पतरु श्री तरंदित वेदंदित पीतांबरधारी
श्री बाल कृष्णलाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करते हुए इस यज्ञ में आवाहित 33 कोटि देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत जी लाल जी महाराज के चरणों में इस दास का सब कोटि बार प्रणाम है। अवध धाम से पधारे हमारे गुरुदेव भगवान श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में इस दास प्रवीण मिश्रा का साष्टांग प्रणाम है, चरणों में वंदन है। इस यज्ञ के परम आदरणीय परम सम्मानी भैया नैमिष धाम से पधारे हुए श्री इस यज्ञ के आचार्य श्री आलोक भैया जी एवं समस्त उनके साथ वैदिक मंडल अर्घन पर संगत कर रहे सीतापुर जनपद के गौरव भैया सोनू जी और बाराबंकी के आपके ही जनपद के भैया राजा बसु और बीरू भैया जी, दूर दूर से आए हुए हमारे धर्म देशजन वृंद, भगवत महान श्रोता महानुभाव बैठे सभी भैया लोग, दादा लोग और इस भारत के होनहार कर्णधार बैठे आगे बाल गोपाल बैठे, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल दाहिने भाग में बैठे जिनके आने मात्र से पंडाल की शोभा बढ़ जाती है, ऐसी अर्चनीय वंदनीय पूजनीय मात्र सत्या देवी स्वरूपा बैठी बच्चियां एवं दुर्गा स्वरूपा ये देवियां, आइए जिनके माध्यम से आवाज पहुंच रही है एक कहती डरती आप सभी के कानों तक, ऐसे भैया विनीत साउंड सर्विस एवं भैया ऑपरेटर इस कार्यक्रम के आयोजन भैया संजय वर्मा जी और भगवती प्रसाद वर्मा जी एवं भैया राजीव वर्मा एवं समस्त इनके इष्ट मित्र ग्रामवासी क्षेत्रवासी सभी को इस मंच से धन्यवाद साधुवाद। और आप तक ये यूट्यूब के माध्यम से चैनल पहुंचा रहे भैया हमारे माही जी, बहुत सुंदर नाम है माही, ये समझ लीजिए महेंद्र सिंह धोनी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आइए सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी की भावना से सभी को एक बार जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। और वृंदावन से आए हमारे जो कलाकार हैं उनको भी साधुवाद धन्यवाद, बेचारे सभी लोग कल से चल रहे हैं आज पहुंचे हैं, सभी को साधुवाद धन्यवाद। इस मंच से की सेवा करती थी, यह है पति की सेवा। एक दिन भैया मैया पवन रेखा अपने पति उग्रसेन के पैर दाब रही थी। इतना बड़ा पद पाने के बाद आप लोग ध्यान हमारी तरफ रखिए, अगर इधर उधर करेंगे ध्यान तो कथा भी समझ में नहीं आएगी और कथा ऊपर ऊपर चली जाएगी, है ना। आप लोग हमको देखें, देखो और आप लोग भगवान का ही झांकी बनाए, यहाँ कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो रहेगा। एक दिन मैया पवन रेखा अपने पति के पैर दाब रही थी, यानी उग्रसेन जी के पैर दाब ही रही थी। एक मैया पवन रेखा ने एक शब्द कहा, अजी सुनते हो, एक मेरा मन करता है हे माता वहां से कहो इतना पूछा करो, अपने पति से परमिशन लेना है तो ऐसे लेना चाहिए, कैसे जैसे मैया पवन रेखा ले। यहाँ की बात नहीं, बुरा मत मानना, अब तो माता है परमिशन लेते ना है। अच्छा सुनो, कल हमको ऑफिस जाना है और कल हमको मायके भी जाना है, बताओ पूछे ना, बता रहे हैं कि हमको जाना है, अब तुम मना कर कैसे, नहीं मना कर पाओगे ना। लेकिन ऐसा नहीं पूछना चाहिए। आपका पति अगर खेत से हल चलाकर आ रहा है, अच्छा मार दोनों लोग अपनी गलती से खा जाते हैं, और दिन भर तो हल चलाए खुदा की, दिन भर भाई काम किए और जैसे दोपहर में आए जंजला में ले लिस्ट पकड़ाए दिया, नमक नहीं है, धनिया नहीं है, मिर्चा नहीं है, आलू नहीं है, ये नहीं है, बच्चे के कपड़े नहीं है, बच्चे के पेपर्स नहीं है। हाँ दादा बताओ, मारी नहीं जाओ, रुकी जाओ। अरे कम से कम पति देवता आए हैं,
है तो उनका बैठा रहो, बढ़िया ठंड ठंड पानी लाओ, एक तो प्याना चुरा खाओ, अब फिर बताओ तो हमको ये सामान मंगाने के सर दिया, तो कहेंगे हाँ हाँ तो नाई लवैया होंगे तो वो नहीं है, लेकिन तुम मार खाने वाला कर्म करोगे क्या से है जलजला दूर बम, तुम पहले अपना विवरण बताओगे तो कैसे काम करोगे। बोले गोविंद भगवान की, और धीरे बोल हनुमान जी महाराज की, गुरुदेव भगवान की, कथा सुनने वालों की, कथा न सुनने वालों की, उनकी तो है सबकी जय, कोई बात नहीं। हमारी इच्छा उग्रसेन महाराज कहने लगे कौन सी इच्छा है देवी? अरे आप आदेश करो, आदेश। कहने लगे आज मेरा मन कर रहा है कि सुबह मैं अपनी सखियों के साथ बगीचा जाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा जब से आई हूँ महिला में तब से बाहर मैया पवन देखा कहीं नहीं गई है। आज पता नहीं अचानक से उनका मन बना तो भी पैर दापती जा रही है और परमिशन बना रहे हैं। यह है परमिशन बनाने का बोलो बोलो तरीका। और धीरे धीरे बात बढ़ती गई तो भैया उग्रसेन जी कहने लगे मेरे धर्म के सज्जनों, उग्रसेन जी ने कहा अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, जाना चाहते हो जाओ, सखियों को ले लेना, रथ बढ़िया खड़ा है सजा, सुबह निकल जाना। आज भैया पवन रेखा सखियों के साथ घोड़े पर सवार होकर रथ पर सवार होकर मैया पवन रेखा आज महलों से निकलती थी। आज मैया पवन रेखा महलों से गई कि एक रोज वह पतिव्रता पति से आज्ञा पाए, रथ पर चढ़ सखियों सहित भैया वन में पहुंची। तेज बोलो जाए, बोलो हाँ, अब लग रहा कथा सुन रहे हो। आज वन में पहुंची तो उस वन का इतना अच्छा माहौल है, इतना अच्छा माहौल है जिसका कोई जवाब नहीं। माहौल कैसा है सुना, बढ़िया पुरवाई हवा मंद मंद चल रही है, और गुलाब के फूलों की खुशबू आ रही है, कोयल बोल रही है। क्या बात है भैया, सुनिए कैसा मौसम है। कवि लिखता है कि मौसम बहार था कदम कदम, पुरवाई हवा चल रही थी, पुरवाई हवा चल रही थी, दम दम पर गुलीत राहे मौसम बहार था कदम कदम, गुलजार बहार में आए थे, पुरवाई हवा चल रही थी, दम दम पर गुल इतराए थे। इतनी हवा सुंदर पुरवाई चल रही थी जिसका कोई जवाब नहीं। आज सभी माताएं गायन करती हैं, सुंदर सुंदर भजन गाती हैं, और अब के भजन हाय दादा मैया लोग गावे लगे हैं। एक गाना हम सुने, एक डल्लक पे जा रही थी और गा रही थी, जानते हो क्या? गायन गाती हुई फिरती थी सुकुमार, उस बहार में चल पड़ी धीमी धीमी बयार, धीमी धीमी बयार और तेज होने लगी। और जैसे हल्का सा तेज हुई ना तो मैया पवन रेखा अपना पल्लू से मुख पूरा ढके थे, और भैया हल्की सी बयार में मैया पवन रेखा का चेहरा खुल गया। और जैसे चेहरा खुला ना जी, आज एकदम रोशनी चमकी, इतनी सुंदर थी पवन रेखा।
माता पवन रेखा इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि भैया पूरा का पूरा जो बगीचा था एकदम धूप से ज्यादा खिल उठा। तब तक उसमें भैया एक राक्षस रहता था उसी बाग में। वो राक्षस कोई साधारण राक्षस नहीं है, वो बहुत ही बड़ा मायावी राक्षस। वो मायावी राक्षस ने देखा न कहीं बयार न कहीं घटना जो है धूप, फिर भी इतनी तेज प्रकाश आया तो कहां से आया। उसने अपनी माया से ज्ञात किया तो उसको दिखाई दिया कि ये वो उग्रसेन जी की धर्मपत्नी है महारानी पवन रेखा। आज भैया उसके अंदर काम भावना जाग पड़ी उस नीच के अंदर कि उग्रसेन का रूप धर कि द्रुमलिंग नामक नीच कि रानी के वह निकट हो आप बाप हो। काम की भावना जाग जाती है। आज उस द्रुमलिंग ने महाराज उग्रसेन का रूप रख लिया और इतनी तेज आंधी चलाई, इतनी तेज आंधी चलाई, इतनी तेज उसकी माया से आंधी चल रही है। बिजली चमकने लगी, आंधियां आने लगी। आज मैया पवन रेखा से सारी की सारी सखियां छूट जाती है। और जैसे सारी की सारी सखियां छूटी ना जी, आज मैया पवन रेखा रोने लगी और रोने लगी, कहने लगी हाय मैंने गलती किया इस बगीचे में आकर, अब मैं जाऊं तो कहां जाऊं, एक पेड़ को पकड़े। आज मैया पवन रेखा खड़ी है और रो रही है। तब तक भैया वो राक्षस द्रुमलिंग रूप बनाकर पीछे से आकर आज कहता है ए प्रिय तुम काहे रो रही हो, तुम्हारा रखवाला तो आ गया है, तुम्हारा पति तुम्हारे सामने खड़ा है। कि बोलाओ प्रिय रुदन मत कर द्रव्य सज्जनों कि हाजिर है तेरा रखवाला। धीरे धीरे समय बढ़ता है और जैसे मैया पवन रेखा को पता चला कि हमारे पति तो ऐसे उग्रसेन हो ही नहीं सकते हैं। आज जैसे मैया को याद हुआ कि ये मेरे पति उग्रसेन नहीं है, आज बड़ी जोर से चिल्लाई ए दुष्ट तू कौन है, मेरे सामने आ जा। मैया आंखों में आंसू भरे हैं कि धोखा देकर नीच ने किया सती संग भोग, प्रकट हो गया तुरंत ही निश्चर का संयोग। आज उसका सामना मैया पवन रेखा से हो जाता है। आज मैया पवन रेखा कहने लगी तू है कौन, सामने आ। आज जैसे इतना का सामने आ, इतना भयानक उसका चेहरा देखकर मैया पवन रेखा दूर भाग जाती है और रोने लगी हाय दादा तू तो एक राक्षस है। आज मैया पवन रेखा कहने लगी कि मेरे पास अब सत्य की शक्ति भी नहीं बची है जिससे तुझे पसंद कर सकूं, जिससे तुझे जला सकूं। हाय दुष्ट तुझे क्या मिला मेरे साथ ये करते। आज बहुत प्रार्थना कर रही है, चिल्लाई नहीं पवन रेखा, लेकिन आज दुष्ट सुन नहीं रहा।
कहने लगे मैं राक्षस जरूर हूँ, लेकिन मैंने सोचा तुम्हारे कोई पुत्र नहीं है, मेरे प्रताप से तुम्हारे कोई पुत्र हो जाएगा। कहने लगे कि मेरे प्रताप से ऐसा पुत्र होगा जिसे संसार में कोई जीत नहीं पाएगा। कहता सुनो, मेरे समान योद्धा होगा कोई भी जीत न पाएगा। मेरे समान योद्धा होगा कोई जीत न पाएगा। राजा और नर की बात ही क्या, इंद्र हार कर जाएगा। आज तो सुन लो, ऐसा तुम्हारे वीर पुत्र होगा जिससे सारे के सारे संसार में लोग घबराएंगे कि मेरे इस संयोग से होगा पुत्र सुवीर और बल प्रताप से एकता पाएगा। ऐसा तुम्हारे वीर पुत्र होगा जिसे संसार में कोई जीत नहीं पाएगा। आज मैया कौन रेखा रो रही है। आज उसने अपनी माया को खींचा, जैसे आंधी बयार से तूफान चल रहा था फिर बंद हो गया। आज मैया अपने कौन रेखा अफसोस के साथ जीने लगी और आज मैया कौन रेखा महलों को चले आए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। आज भैया कंस के जन्म होने का समय हो गया। आज भगवान से पहले राक्षस ही आते थे। आज कंस के जन्म का जब समय आया तो ऐसी घोर घड़ी में पैदा हुआ है कि आज बादल का देश एकदम काला हो गया है, पृथ्वी रोने लगी है आने से पहले, क्योंकि इतना पाप बढ़ने वाला है कि कंपित नभ में पड़ गया मलिन सूर्य का वेश, घोर घड़ी नक्षत्र में प्रकट हुआ मथुरेश। बाबा पूज्य सुखदेव जी पहले कह देते हैं, उसको मथुरा का राजा पहले ही घोषित कर दिया। मथुरेश लिखा है, आया नहीं, जैसे हुआ पहले ही से ही घोषणा हो गई कि यही राजा है मथुरेश। और आज ऐसे पैदा होता है भैया पूरा भूमंडल हिल जाता है कि पैदा होते ही बालक के आंधी तूफान मचने लगी और बिजली चमकी आकाश हिला, एक महाप्रलय दर्शाने लगी। एक महाप्रलय आ जाता है, सारा का सारा पृथ्वी कांप रहा है। और इस प्रकार आज भूतल का भार पैदा कंस हो जाता है। कंस जब पैदा होता है भैया मेरे धर्म के सज्जनों, तो छोटे छोटे लड़का इकट्ठा कर दिया, बच्चों को इकट्ठा करता है और एक कुएं के पास ले जाता है और कहता है तुम काम शेर दिखाई। क्या दिखाएं? शेर। और जब शेर देखने के लिए बच्चे उतमाते होते हैं तो भैया कुएं के पास ले गया, कहा तुम इसमें झांको, इसमें देखो, तुमको शेर दिखाई देगा। बच्चे
वो अपना झुक जाते हैं, कहते और झुको और झुको, और भैया और करते जब बिल्कुल झुक जाते हैं तो ऐसे बच्चों को गौफाता है और उसी में कुएं में डाल देता है, मार डालता है। और भैया राजगढ़ का कौन से वाले कितने बच्चों को मार दिया बचपन में, संतों का अपमान करने लगा। जहां पर यज्ञ होती थी वहां पर जाकर पानी डाल देता था, जहां कोई हवन पूजन करता था वहां पर जाकर वो अपने बत्ता फैलाता था, मंदिरों को तोड़ता था जहां पर भगवान की पूजा होती थी। कहने लगा यह भगवान की पूजा नहीं होगी, क्योंकि भगवान तभी तो जन्म लेंगे। और भैया सरेआम गाय काटी जाने लगी, गाय। और जब जब गाय पर ब्राह्मण पर अत्याचार हुआ है तब तक भगवान का अवतार हुआ है। भगवान को सबसे ज्यादा संसार में प्रिय है सर्वप्रथम ब्राह्मण, दूसरी बार गाय, तीसरी बार संत। इसीलिए मानस में गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है क्या कि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण को पार रे रामा माया गुण को विप्रधेनु सुर संत हित, सुर माने देवता। जब ब्राह्मणों पर, देवताओं पर, गाय पर अत्याचार होता है तब भगवान का क्या होता है, बोलो भैया। हाँ, तो आज भगवान इस आपकी भागवत में आ रहे हैं। आज भैया धीरे धीरे इतना पाप बढ़ा रहा है, इतना पाप बढ़ा रहा है। आज सारे संत और मुनीष महात्मा पहुंचते हैं, उग्रसेन जी से कहने लगे महाराज अपने बालक को समझा लो, इसका दिन पर दिन व्यवहार जो है और खराब होता जा रहा है, इसका दिन पर दिन पाप बढ़ता जा रहा है, क्यों उसको समझाते नहीं हो। मेरी माताओं, आज संत महात्मा कह रहे हैं अपने बेटे को समझा लो, क्योंकि राजा का बेटा है, कुछ कह भी नहीं सकते हैं। आज उग्रसेन जी के पास आया, आज उग्रसेन महाराज कहने लगे बेटा कंस, तुम्हारा उपद्रव बहुत दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, राजा का ऐसा होना ठीक नहीं है। आपके अगर राज्य का कोई राजा होता है उसको तो एक नजर से देखना चाहिए, और तुम संतों का अपमान कर रहे हो, तुम ब्राह्मणों का अपमान कर रहे हो, तुम गाय कटवा रहे हो, क्या कार्य है ये? हिंदू का कार्य नहीं है, ये ब्राह्मणों का कार्य नहीं है, ये राजा का कार्य नहीं है जो तुम करवा रहे हो। कंस, मान जाओ मेरे बेटा, ये सब करना ठीक नहीं है। आज उग्रसेन महाराज कहते हैं कि उग्रसेन कहने करना उपद्रव लाल, नप को होना चाहिए, बोले जनता का प्रतिपाल। नप माने राजा, राजा का ऐसा होना चाहिए कि जनता को अपना प्राण माने, अपना धन माने, अपना पुत्र माने, ऐसा होना चाहिए। ऐसा ही उग्रसेन अपने प्रजा को ही पुत्र मानते थे। राजा
आपका अगर है, आपके राजा मोदी है, तो राजा मोदी के लिए सब कोई बराबर है, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई अमीर, चाहे कोई किसी धर्म का हो, उनके लिए सब बराबर है। मैं यही आपसे कहता हूँ। आज महाराज उग्रसेन समझा रहे हैं, तब तक भैया उसको गुस्सा आ गई। किसको? कंस को। कहा पिताजी अब तुम्हारी बुद्धि काम नहीं कर रही है, अब तुम सठियाए गए हो। और भैया पहले से उसने योजना बना ली थी। हाँ, योजना क्या बनाई थी कि आज मैं पिता को जेल में डालूंगा, और अगर मुझे राजा कहकर कोई नहीं पुकारेगा तो उसको मैं मार दूंगा। आज पिताजी को से मुकुट छिना लिया, राज तिलक नहीं हुआ उसका। जबरदस्ती सिंहासन बैठ गया। किन बचनों से लाल का बदन पड़ गया लाल, और पकड़ पिता को नीचे दिया जेल में। बड़ी गुस्सा आई और भैया उग्रसेन जी को जेल में डाल दिया। अब तो भैया धीरे धीरे उसका पाप और बढ़ने लगा। अब कहने लगा आज से जो लोग मेरा जयकारा नहीं लगाएंगे उसको मैं मार दूंगा। सबसे कहने लगा कि बोलो कंस महाराज की जय। जबरदस्ती जयकारा लगा रहा है, हमारी जय बोलो, और जय नहीं बोलोगे तो मैं खुले आम मारूंगा। अब तो भैया पृथ्वी मैया रोने लगी कि निश्चर का बढ़ने लगा, ज्यों त्यों अत्याचार वही सारी सृष्टि में भैया छाया आज पृथ्वी मैया रोने लगी, क्योंकि मैया पृथ्वी का सब कुछ सहन करते हैं, लेकिन कोई जब पापी मैया पृथ्वी के ऊपर पैदा होता है तो सबसे ज्यादा संसार में करता है तो मैया पृथ्वी को। मैया पृथ्वी कहती है मेरे पर हजारों नदियां हो, हजारों पर्वत हो, मुझे स्वीकार है, लेकिन मुझे पापी का भार सहन नहीं करता। आज मैया कौन रेखा, मैया पृथ्वी रोती हुई आज ब्रह्मा जी के पास पहुंची। चतुरानन ने अंत में उन्हें कहा समझाए, देवी बचने के लिए है एक ही उपाय। एक ही उपाय है, जिसकी ये पृथ्वी है उसी के पास चलना चाहिए। ये पृथ्वी किसकी है? भगवान नारायण की। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। हाय दादा जय जयकारा। बोले गोविंद भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इतना बोला करो इस कम से कम हमको तो सुनाई दे, ना बाहर सुनाई दे। बहुत सुंदर, बहुत ही श्रद्धालु भक्त हैं यहाँ के, सभी को साधुवाद धन्यवाद। आज मैया पृथ्वी कहते हैं, सुनो क्या कि पृथ्वी से पाप भार उठाया नहीं जाता, उठाया नहीं जाता। पृथ्वी से भार पाप उठाया नहीं जाता, उठाया नहीं जाता। ब्रह्मा जी कहने लगे जिसकी ये पृथ्वी है उसी के पास चलना पड़ेगा। हुई
अंत में फिर वही करुणा भरी पुकार कि नाथ सुनोगे कब तलक दारुण हाहाकार। देवालयों में कट रहे गौ बैल धड़ाधड़, दीनों का बुरा हाल सुनाया नहीं जाता। मंदिरों में गौ बैल काटे जा रहे हैं, आज पृथ्वी मैया रो रही है, मैया पृथ्वी रो रही है। आज भगवान के कानों तक आवाज पहुंचती है। आज कहां पहुंची आवाज? बोले बैकुंठनाथ के कानों में, क्योंकि भगवान आवाज अपने भक्तों की हमेशा सुनते हैं। कहते हैं जानते हो क्या कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। अगर भगवान को कोई कहता है तो भगवान को बर्दाश्त है, लेकिन जो भगवान के भक्त का अपमान करता है, जो भगवान के भक्त को सताता है, भगवान को कतई बर्दाश्त नहीं होता है। आज भैया उस नव मंडल को भेद कर आज आवाज सीधे बैकुंठनाथ के कानों में पहुंचती है कि दुखियों की आवाज तो है कृपाण की धार, नव मंडल को भेद कर पहुंची वही पुकार रामा, पहुंची वही पुकार। कृपाण की धार, नभ मंडल को भेद कर भैया पहुंची वही पुकार। आज भैया बैकुंठनाथ के कानों में आवाज पहुंची। भगवान कहने लगे हाय सब रो रहे हैं, आज मेरे भक्त रो रहे, पृथ्वी माता रो रही, ब्रह्मा जी सारे देवता आकाश की तरफ देख रहे हैं। नारायण आप कब सुनोगे कि खड़े हुए थे देव वर पाने के काज, उसी समय आकाश से आई एक आवाज। आज एक आवाज आती है, हे देवताओं, हे मैया पृथ्वी, मुझे परेशान ना करो। तो आप रोती हो तो सबसे ज्यादा मुझे कष्ट होता है। ये मत समझना कि आप रो रहे हो तो भगवान को कष्ट नहीं होता है। अगर आपकी माता जी, अगर आपके बेटे को चोट लगती है तो सबसे ज्यादा हृदय में माता पिता को कष्ट है। इसी तरह भगवान है, भगवान के भक्तों को जब कष्ट होता है तो भगवान नहीं रोते हैं, भगवान भी रोते हैं। जैसे माँ अपने बेटे की रक्षा करती है ना, अगर आपका बालक कहीं बाथरूम डाल में कर देता तो माता यही सोचती है कि मैं गीले में लेट जाऊं, लेकिन मेरे बेटे को कहीं सर्दी ना लग जाए। हाँ, अपना गीले में सो जाते हैं लेकिन अपने बच्चे को सूखे में सुलाते हैं।
इसीलिए भगवान का भी कथन है, क्या सुनो कि करहूं सदा तिन कर रखवारी, जिन बालक राखी हमारी, बालक राखी हमारी। करहूं सदा तिन की रखवारी, सबकी नहीं, जो भगवान को भजता, जो भगवान को मानता। करहूं सदा तिन की रखवारी, जिन बालक राखी महतारी। जैसे माँ अपने बच्चे को रखती है, वैसे भगवान अपने भक्त को रखता है। बोले भक्त वत्सल भगवान की। आज भगवान कहते हैं तुम सब रो रहे हो, मुझे भी रोना आ रहा है। आज भगवान कहते हैं सुनो, हे देव गणों, हे मुनि वृंदो, रो रो कर मुझे रुलाओ। अब ज्यादा व्यथा सुनाओ ना। जय भैया जय हो। हे देव गणों, हे मुनि बंधो, रो रो कर मुझे रुलाओ ना। हे वसुंधरे निश्चिंत रहो, अब ज्यादा व्यथा सुनाओ ना। अरे आप लोग काहे रो रही हो? अगर आप लोग रोगी ना तो मैं सही नहीं कर पाऊंगा। विश्वास करो, धीरज धारो, निश्चर का काल आ रहा है। पृथ्वी का भार हटाने को फिर पृथ्वी पाल आ रहा है। अरे पृथ्वी मेरी है, मुझे भी चिंता है कब मुझे आना है। आज भगवान कहते हैं देवताओं से, देवता आज तुम स्वर्ग छोड़कर जाओ, गोकुल में, मथुरा में, वृंदावन में तुम बैठ जाओ, कि तुम भी जाओ भूमि पर, धरो याद वीरो, आऊंगा यदुवंश में। धरो याद वीरो, आऊंगा यदुवंश में बनकर यादव दूत। जाओ, मैं समय अनुसार पर आ जाऊंगा। बोले गोविंद भगवान की। इधर भैया पृथ्वी चली आती है और इधर भैया सब अपने अपने काम में लगे रहते हैं। इशारा ना करो, आइए 2 बार भजन करते हैं। तो फिर जैसी झांकी अभी आने वाले समय अनुसार सभा के मध्य में संक्षिप्त में सुनाते हुए आप झांकी के दर्शन करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आज
भगवान कहने लगे तुम सब लोग जाओ, मैं समय अनुसार आ जाऊंगा। आज भैया भगवान देवकी के यहाँ एक उत्साह, कंस के यहाँ एक उत्साह होता है। कंस के एक बहन है जिसका नाम है देवकी। देवकी का विवाह कंस के मित्र हैं परम वसुदेव जी, उनके साथ विवाह तय हो जाता है। कि उन्हीं दिनों में कंस के यहाँ हुआ उत्साह, देवक ने वसुदेव को दी देवकी ब्याह। आज वसुदेव महाराज को देवकी अपनी बहन कंस विवाह करता है। कंस जिंदगी में कभी रोया है तो अपनी बहन के विवाह में उसके आंखों में आंसू आ गए। निर्दयी था लेकिन देवकी से बहुत प्रेम करता था, क्योंकि चाहे बिटिया की विदाई में दुश्मन खड़ा हो, अगर वो दुश्मन तुम्हारा पक्का दुश्मन है, अगर बेटी की विदाई होती है तो भैया आंसू आ ही जाते हैं। बेटी का सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन जब घर से बेटियां घर से बाहर जाती है तो सबसे ज्यादा माता और पिता को खलता है। सामने चाहे आपका दुश्मन हो लेकिन भैया आंसू उसके भी आ जाते हैं। माताएं विदाई बहुत सुंदर गाती है। विवाह जब फेरे पड़ते हैं जानते हो क्या, एक प्यारी माँ जाऊं बोले दूसरी की अरिया माताएं जो गाती हैं बहुत सुंदर पद है। एक क्यारी में जौ तो एक क्यारी में धान, क्योंकि जो धान का पेड़ होता है पहले बोया जाता है, बोने के बाद उस धान को उखाड़ कर दूसरे खेत में लगाया जाता है। इसी तरह कन्या होती है, जन्म तो माता पिता के लिए यहाँ लेती है लेकिन उसको दूसरे के घर जाना अनिवार्य होता है। आज वसुदेव कंस पहली बार रोया है जब उसकी बहन देवकी का विवाह होता है और विदाई होती है। आज जो सारथी रथ हाँक रहा था, इतना प्रेम करता था, सारथी से बोला तुम नीचे उतरो, मैं अपनी बहन का रथ स्वयं हाँकूंगा। हाँ जी, ये बच्चों शांत हो जाओ, अब ये रथ को मैं हाँकूंगा क्योंकि ये मेरी बहन है। आज भैया रथ पर सवार हुआ और सवार होकर रथ को हाँक रहा है। जब भैया महलों के बाहर रथ निकल गया तो एक शोर होता है अचानक। ऐसा शोर हुआ, बिजली चमकी और बड़ी जोर। जब बिजली चमकी एक अंश तू जो आनंद मना रहा है, तेरे आनंद की घड़ियां अब खत्म होने वाली हैं। कल से एकदम सन्ना गया, खड़ा हो गया, क्या हो रहा है? ये बादल क्यों चमक रहे हैं, बिजली क्यों चमक रही है? और बड़ी जोर से आवाज आई, क्यों कंस कंस मत भूल बहुत, क्या फूल फूल कुंभलाएगा, बस श्वास रहे बस यही फूल तुझको धूल में मिलाएगा।
इतनी बड़ी खुशी मना रहा है। इसी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा, तेरा काल होगा, तेरा काल होगा। इसके 8वें गर्भ वाला देवों का गर्भ बढ़ाएगा और तुझको तेरे मित्रों समेत यमपुर की हवा खिलाएगा। तू तो मारा जाएगा लेकिन तेरे साथ तेरे मित्र भी मारे जाएंगे। कंस आज जैसे भैया ये बात सुनी, आज कंस का हृदय बिल्कुल कांपने लगा। भैया अपने मृत्यु से किसको डर नहीं लगता, चाहे जितना कोई बलवान हो, लेकिन जब मृत्यु की बात आती है तो भैया कांपने लगता है। कंस भी डर गया, माए जिसको मैं इतना प्रेम करता हूँ इसी का पुत्र मेरा काल होगा। बहुत देर तक सोचता रहा। आज कंस का हृदय कांप जाता है, अपने म्यान से तलवार निकालता है और देवकी को जैसे मारना चाहा। आज वसुदेव महाराज ने कहा, कंस तुम क्या कर रहे हो, क्या अपनी बहन को मार दोगे? ना ना, क्योंकि पति का भी धर्म वचन बनता है कि अपनी पत्नी की रक्षा करना। क्योंकि तुम पत्नी हो गई थी देवकी। कहने लगे तुम्हें आकाशवाणी क्या हुई है? कहने लगे आकाशवाणी वही हुई है कि देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा, तेरा काल होगा, तेरा काल होगा। कहने लगे 8वां पुत्र काल होगा ना, क्यों ना इतने प्राण बचाकर हम दोनों को तुम उठाकर जेल में डाल दो और मेरा एक एक पुत्र होता रहेगा, मैं आपको अपना एक एक पुत्र दे दूंगा। कंस का दिमाग मोटी बुद्धि का, उसको समझ में आ जाता है, हाँ बात तो सही कह रहे हैं। कंस ने कहा ठीक चलो जेल में। कहाँ विवाह हो रहा था, कहाँ जेल में? क्योंकि भैया कि पुरुष बलि नहीं होता है, अरे समय हो ये बलवान। भैया कि बिलन लूटी गोपियां अर्जुन मैदान। समय आ गया, जिस बहन का विवाह कर रहे थे आज उनको जेल में डालना पड़ेगा। आज जेल में डाल दिया और भैया धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। समय के साथ साथ आज भैया मैया देवकी का पहला पुत्र हुआ। आज पहले पुत्र जैसे हुआ कंस के पास, आज वसुदेव महाराज छोटे से बालक को लेकर पहुंच जाते। आज छोटे से बालक को कंस ने देखा तो कंस के अंदर दया आ गई। अरे ये निर्दयी बाल को मैं मारूंगा तो मेरा तो हीन होगी, मेरे बल का कोई कुछ नहीं कर पाएगा। उसने सोचा कि इसका 8वां काल है, पहला तो मेरा काल नहीं है, इसको जिले जाओ वसुदेव और देवकी इसको अपने साथ रखो जाकर। देवताओं ने सोचा इसको तो दया आने लगी है, और इसको जब दया है कि भगवान हमारे बड़ी देर में आएंगे। हाँ ऐसा करना ठीक नहीं है। आज भैया नारद बाबा को देवताओं ने भेजा। नारद बाबा बीड़ा को बजाते हुए आ गए। और जैसे बीड़ा को बजाते नारद बाबा गए, अरे कंस क्या बात है, तुम बड़े शांति बैठे हो और बड़ा खुश भी हो। कहने लगे बाबा आकाशवाणी हुई थी कि 8वां पुत्र मेरा काल होगा, आज देवकी का पहला पुत्र हुआ। अरे उस मांस के लोथड़े को देखा तो मेरे अंदर दया आ गई, मैंने उसको छोड़ दिया। मैं अच्छा काम किया ना बाबा। नारद बाबा कह रहे पागल वागल तो नहीं हो गए हो, हमको लगा तेरी बुद्धि जो है खत्म हो रही है। अच्छा बाबा क्या हुआ, कुछ गलती हो गई हमसे? हाँ गलती नहीं, तुमसे गलता हुआ, गलता बहुत बड़ी गलती है। बाबा ने कहा चलो एक चक्र बनाया, चक्र बनाया और उसमें 8 रेखाएं खींची। देखिए भैया 1 2 3 4 5 6 7 8
अब तक तुम गिनो, कंस को बैठाला गिना रहे हैं और गिन कैसे रहे हैं? 8 7 6 5 4 3 2 फिर तुम गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। कौन सा कार्ड है? हाय बाबा, तुम कहाँ थे इतने टाइम तक? आज हृदय से लगा लिया नारद बाबा को। धन्य हो प्रभु। और जाकर जेल में पहुंचता है जहाँ मैया देवकी अपने बालक को दूध पिला रही थी। आज जहाँ पर दूध पिला रही थी देवकी मैया, आज उस अपनी बहन देवकी से उस बालक को लेकर और उसी पत्थर पर पड़ा होता है। उसी पत्थर पर जैसे पत्थर पर पटका और देवकी मैया सांसें आह करते हुए बालक सामने आंखों के सामने मार दिया। अब भैया एक एक करके 6 बालक मैया देवकी के मारे गए। अब तो भैया पाप और बढ़ रहा है। अब भैया 7वें गर्भ की बारी आती है, लेकिन 7वां गर्भ ये कंस नहीं पाता है। अब यहाँ से माया का, भगवान की माया प्रारंभ हो जाती। कैसे कि आगे कहना है हमें हरि माया का हाल, गर्भ 7वां खींच कर माया ने तत्काल रामा, माया ने तत्काल। जैसे 7वें गर्भ की बारी आई, मेरे धर्म के सज्जनों, आज भगवान ने माया को आदेश दिया, जाओ मेरे आने से पहले स्वागत करो। आज जो 7वां गर्भ है मैया देवकी का, उस देवकी के 7वें गर्भ को खींचकर यहाँ गोकुल में मैया रोहिणी रहती थी, उनके गर्भ में समावेश प्रवेश कर दिया। और इससे ही भैया कोई और नहीं पैदा होता है। बोले बलदेव भगवान की। बलराम जी पहले आते हैं। त्रेता युग में भगवान राम बड़े थे, भगवान नारायण बड़े आए, लेकिन जब सेवा भाव किया तो लक्ष्मण जी कहने लगे कि अब की जहां उतार लेना, हमको बड़ा बनाना। कहने लगे अब की द्वापर आएगा, मैं वहां उतार लूंगा, तुमको बड़ा बनाऊंगा। लेकिन लक्ष्मण जी कहने लगे सेवा जैसे मैं छोटा बन के करता था वैसे ही बड़ा बन के करूंगा। बोले गोविंद भगवान की। भगवान कहते एवं कि आगे जब द्वापर युग आई, आगे जब मैं बनी हूँ, मैं बनी हूँ तो कृष्ण कन्हैया, मैं बनी हूँ तब कृष्ण कन्हैया, तब बनी हूँ
जब द्वापर युग आई, तो मैं बनिया कृष्ण कन्हाई। आगे जब मैं कृष्ण बनकर आऊंगा तो तुमको पहले जाना पड़ेगा। आज वही शेषा अवतारी भगवान लक्ष्मण आज बलदेव बनकर आते हैं, बलराम बनकर आते हैं। इधर भैया अब माता देवकी के 8वें गर्भ की बारी है। आज भैया 8वें गर्भ की बारी है। अब कंस के यहाँ तैयारी है। तैयारी क्या है? जहाँ जेल में 2 पहरेदार खड़े थे वहां पर 4 कर दिए, और जहां पर 4 खड़े थे वहां पर 8 कर दिए, और जहां पर 10 थे वहां 40 कर दिए। भैया दुगनी दुगनी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। तो मुझ के जाए ने कहा जरूर मारे की भागी जाए। डर रहा है क्योंकि अपनी मृत्यु से हर एक व्यक्ति को, मेरे तथा प्रेमियों, मेरे धर्म के सज्जनों, डर लगता है। आज स्वयं जहां पर देवकी वसुदेव जेल में बंद है, उस गेट के सामने तलवार लिए हुए घूम रहा है। अब नहीं बचोगे। भगवान कन्हैया कहते हैं सुनाओ मामा कि जिसका तुम्हें का इंतजार, इसके लिए दिल आबे करार मामा, वो घड़ी आ गई मामा, वरना नहीं तुमको मर जाना है मामा। जिसका हमें जिसके लिए दिल में करा, ओ घड़ी आ गई मामा, वरना नहीं तुमको मर जाना है, जीना नहीं तुमको मर जाना है। इंतजार कर रहा है और इधर भगवान नारायण इंतजार कर रहे हैं। मामा जितना जीना था तुम जी रहे हो, मैं आ रहा हूं। कि आगे के अब गर्भ में आते हैं यदुना, श्रोतागण पहले उन्होंने। एक बार सभी लोग हाथ जोड़कर मन के अंदर कहेंगे जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। श्रोतागण पहले उन्हें सादर जोड़ो हाथ रे रामा, सादर जोड़ो जय भगवान के आने की बारी है। जब भगवान आते हैं तो समय जानते हो क्या है? भादव की अंधेरिया। और भैया अष्टमी तिथि है, रोहिणी नक्षत्र है। उस समय का समय जानते हो क्या है? हल्का हल्का बूंदे गिर रही हैं। आज जब बदली होने लगी तो भैया संजय कहने लगे कहा गुरुजी पानी बरसी। हमने कहा भगवान आ रहे हैं, बरसेगा नहीं, लेकिन अपना भाव दिखा रहे हैं कि आज हम जन्म के माध्यम से आ रहे हैं। समय क्या है सुनो। कितनी अर्ध निशाखन घोर घटा, बूंदों की तनिक रिमझमी थी। श्रोतागण या तो विश्वविदित, श्रोतागण या तो विश्वविदित, भादव की कृष्ण अष्टमी की।
निशा घन घोर घटा, बूंदों की तनिक नीति, श्रोता गण या तो विश्व विदित भादव की कृष्ण क्या थी? तेज बोलो, अष्टमी क्या थी? तुम वो लोग मुझे उठा लिया करो, ये सबके पप्पा हैं। बोले गोविंद भगवान की। भगवान जब आए तो वो भादव की कृष्ण अष्टमी। आज भैया भगवान ने अपनी माया के द्वारा जितने लोग थे ना जी, सबको निद्रा देवी का आवाहन करके निद्रा देवी पहले आई गई। और जैसे निद्रा देवी आई, सारे के सारे पहरेदार सरदार आज भैया जैसे खड़े खड़े सो गए। लग रहा है कि 6 महीना से सोए नहीं है। और जब कंस जग रहा था, आंखें ऐसे खोले कि मैं सोऊंगा नहीं, वो भी खड़े खड़ा गिर गया, क्योंकि ये भगवान की माया है। और जैसे भगवान जन्म नहीं लेते हैं, आज मथुरा की जेल में भगवान प्रकट होते हैं। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। सुखदेव जी कहते परीक्षित, भगवान गर्भ से नहीं आए, क्योंकि कहा भी गया है क्या कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला यशोमति के हितकारी। दीन दयाला यशोमति के हितकारी। आज हितकार के लिए, हित के लिए आज भगवान आते हैं, क्योंकि समय अनुसार सुनिए झांकी भी आ रही है। आज भगवान जैसे प्रकट हुए जेलों में, तो इतना दिव्य प्रकाश है, इतना दिव्य प्रकाश है। तो आज भैया देवकी वसुदेव देख नहीं पा रहे, लगा लिए ये क्या है, कौन सी माया है? हाँ, भगवान ने पुकारा, माँ, अरे माँ मैं आ गया। अब तो भाई कैसे देखते, भगवान को कोई देखना असंभव असंभव है। भगवान ने अपने योग शक्ति के द्वारा उनको दिव्य दृष्टि, कौन सी दृष्टि दी? दिव्य दृष्टि देवकी वसुदेव को। और जैसे दिव्य दृष्टि आंखों में प्रवाहित हुई, आज चतुर्भुजी रूप भगवान नारायण का दिखाई दे। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। आज उस गर्भगृह में भगवान नारायण चतुर्भुजी रूप में प्रकट होते हैं। आज भगवान भैया कहने लगे ना, तुमको छोटा बनना पड़ेगा और फिर रोना पड़ेगा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक सुर भूपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, हो ये बालक सुरभूपा। आज भगवान कन्हैया छोटे होते हैं, रोते हैं। भगवान कन्हैया कहते हैं सुनो, आज बड़ी जोर जोर से रोए तो कहने लगी ज्यादा ना रो भगवान, नहीं तो आज दिक्कत आ जाएगी। आज छोटे होकर भैया भगवान ही कहते हैं हमको जाओ गोकुल में नंद बाबा के यहाँ छोड़कर आओ। छोटी सी टोकरी लेते हैं, किस प्रकार आते हैं अब आप लोग झांकी के माध्यम से देखेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। गए
बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, मैं तो बानू बाबा के दिन जाऊंगी, मैं तो बानू बाबा के दिन जाऊंगी, हाँ बधाई लेके